और गुरुवर को जब दीक्षा देने का भाव उन्होंने किया था तो आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि का उस वर्ष सन 1968 में मुहूर्त निकाला था। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि ऋषि पंचमी के नाम से वैसे भी जानी जाती है और ये वर्ष के आयोजन के रूप में संयम स्वर्णम महोत्सव वर्ष की समापन बेला की तिथि बन रही थी। तो उपस्थित जन समुदाय भी उन्हीं भावनाओं से अपनी अपनी तैयारियों से क्षेत्र पर पहुंच गया। बड़े समारोह के रूप में श्रद्धालुओं ने इसका समापन किया। गुरुवर ऐसे अवसरों को न कभी शुभारंभ मानते हैं और न कभी समापन का ख्याल करते हैं, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं कि वर्षों को गिन करके दीक्षाओं की कालगणना भले आप लोग कर लें, पर आध्यात्मिक साधक के जीवन में तो रोज रोज दीक्षा की स्थिति बनती है, रोज रोज विशुद्धता की स्थिति बनती है, रोज रोज उनके परिणाम उस दीक्षा से जुड़ते हैं। तो दीक्षा किसी तारीख से बंध करके नहीं चलती है। वो ठीक है, वो व्यवहार की बाहरी दीक्षा तो सभी की तिथियों से तारीखों से बंधी है, लेकिन अध्यात्म की अंतर जगत की दीक्षा तो साधक के लिए निरंतर 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 चलती रहती है। ज्ञान सागर जी महाराज जी का संस्मरण याद आ रहा है। बहुत आध्यात्मिक विचारधारा रखते थे। विद्वान भी उनके द्वारा दिए गए उत्तरों से हतप्रभ रह जाया करते थे। विद्वान एक समय गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास आए हुए थे। कक्ष में बैठे बैठे गुरुवर अपना पाठ कर रहे थे। विद्वान प्रतीक्षा में बाहर बैठे रहे। जब ज्ञान सागर जी महाराज कक्ष से निकल करके बाहर आए बैठे तो बातचीत करते करते उन विद्वान ने सहज पूछ लिया, गुरुदेव आपकी दीक्षा कब हुई थी? आपकी दीक्षा कब हुई थी? तो ज्ञान सागर जी मुस्कुरा करके कहते हैं, मेरी दीक्षा अभी अभी हुई है। अभी अभी हुई है? नहीं नहीं, आप तो बहुत पुराने हैं, कितने वर्षों से हम आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा इलाका आपको जानता है, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपकी दीक्षा कब हुई थी? तो अभी अभी तो हुई है, कह तो रहा हूँ अभी अभी हुई है। वो विद्वान भी स्वाध्यायी थे, लेकिन पूछना चाह रहे थे, और ज्ञान सागर जी जो वो पूछना चाह रहे थे वो बताना नहीं चाह रहे थे। अभी अभी तो हुई है। अभी अभी कैसे हुई? अरे भाई पंडित जी, तुम इतना भी नहीं समझते क्या? अभी अभी मैं प्रतिक्रमण कर करके बाहर आया हूं। तो जब प्रतिक्रमण किया है तभी तो वो दीक्षा मानी जाती है। प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण के भावों से जुड़ना साधक की दीक्षा मानी जाती है। ऐसा उत्तर सुन करके विद्वान ज्ञान सागर जी की ज्ञान साधना से प्रभावित तो हुआ ही, चमत्कृत हुआ। ऐसे संदर्भ घटित होते हैं। आचार्य श्री को ये विचारधारा विरासत में मिली है। आचार्य श्री के जीवन में भी ऐसी ही विचारधारा का कूट कूट करके प्रभाव है। कूट कूट करके का मतलब क्या? कूट कूट करके का मतलब क्या? हाँ, ठोस जमा जमा करके। तभी तो आचार्य श्री इतना सब करते हुए भी व्यवहारिक कार्यों को इतना संपादित करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में इतने सजग रहते हैं। आसान बात नहीं है, सभी के लिए सहज नहीं है। इतना सब कर्तव्य करते हुए, आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए, लोकहित के कर्तव्यों को करते हुए, जिन शासन के प्रति कर्तव्य को करते हुए, संघ और समाज के प्रति कर्तव्यों को करते हुए भी अपनी दिनचर्या में इतने अप्रमत्त और सजग बने रहते हैं। आप सबने कभी गौर किया होगा,
प्रातःकालीन बेला में लोग पूजा पाठ करने के भाव से पहुंच जाते हैं गुरुवर की। आचार्य श्री सहज भाव से ये सोच करके बाहर बैठते हैं कि जहाँ हम बैठेंगे वहाँ ये लोग आकर के कुछ कर नहीं पाएंगे और ये भीड़ भाड़ करके हमको भी कुछ नहीं करने देंगे। ठीक है, बाहर बैठने से लोगों को दर्शन लाभ भी मिल जाता है और गृहस्थ यदि कुछ करें तो उनको अब ठीक है, उनका अपना भाव है और यूँ सहज बैठ जाते हैं। जितनी देर तक गृहस्थ जितनी देर तक का तो समय नहीं मिलता है, समय जितना रहता है उतनी ही देर में क्या करना। कई बार तो यदि भजन वजन गा के थोड़ा विलंब किया तो जयमाला पूरी ना भी हो पाए तो आचार्य श्री घड़ी देख करके अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आचार्य श्री के स्वभाव को लोग जानते हैं, तो बराबर टाइमिंग मिला करके वह भी अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन उस समय आचार्य श्री की मनोभावना पड़ी क्या आपने? उस समय आचार्य श्री के हाव भावों को समझा क्या आपने? जितनी देर आप सब पूजा करते हैं या गुणगान करते हैं उतनी देर में आचार्य श्री अपने कितने पाठ, अपना कितना भाव, अपने जीवन अपने भावों से जोड़ लेते हैं, वो उनके चेहरे से समझ में आता है। थोड़ा बहुत कहीं देख लिया, थोड़ा बहुत कहीं तुम्हारे भावों से जुड़ गए तो जुड़ गए, और जुड़ भी जाएंगे तो उसमें से कोई ऐसा नया अर्थ निकाल लेंगे कि उसी नए अर्थ के साथ आपको संबोधन भी दे देंगे। संक्षिप्त आशीर्वचन प्रवचन भी दे दिया करते हैं और संक्षिप्त आशीर्वचन प्रवचन देने के निमित्त से ही उतनी देर के लिए बैठ जाते हैं। और प्रातःकालीन बेला का लाभ आचार्य श्री का आशीर्वचनों के रूप में समाज बंधुओं को मिल जाया करता है। लेकिन जितनी देर आचार्य श्री बैठे तो तुम्हारे से जुड़ कर के तुम्हारे जैसे भावों में लग कर के ही बैठे रहते होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अंतर यात्रा उनके अपने तरीके से चलती रहती है। वो अपना कुछ ना कुछ नया चिंतन, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। मंच पर यदि कार्यक्रमों के समय में घंटे 2-2 घंटे आचार्य श्री बैठते हैं तो 2-2 घंटे समाज के ही उसमें अपना उपयोग लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें अपना भी बहुत सारा काम जो तत्व चिंतन का है या दूरदर्शी विचारधारा का है वो अपना उनका चलता ही रहता है। संयोजना चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। और आचार्य श्री तो कई बार हम लोगों को कहा करते थे संघ में कि जितना हमारा शेष बचा हुआ कार्य माला जाप आदि देने का रहता है, मंच पर बैठा बैठा मैं तो करता ही रहता हूँ ताकि समाज का काम चलता रहे और अपना। और आचार्य श्री कहते बल्कि वहाँ और अनुकूलता इसलिए बन जाती है कि लोग आते जाते नहीं हैं पास में, फ्री होकर के अपना करता रहता हूँ। इस तरह की अपनी चर्या बनाने वाले गुरुवर भले ही समाज बंधु संयम स्वर्ण महोत्सव का समापन आयोजन कर रहे हों, उन्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी इन सब से परे आचार्य श्री रहना ही पसंद करते हैं। चातुर्मास स्थापना का समय आया और जिस विधि पद्धति से चातुर्मास की स्थापना होती है, शास्त्रोक्त पद्धति विधि संघ अपनी करता ही है। आयोजन समारोह के रूप में समाज और कमेटी को ध्यान में रख करके मंची कार्यक्रम भी समय पर हो जाते हैं। कलश तो आजकल इसलिए भी रख दिए जाते हैं, कमेटी के लोग रखवा लेते हैं कि कलश रखे जाने से उनके चतुर्मास का आधार मजबूत हो जाता है और एक आधार ऐसा बन जाता है जो क्षेत्र के काम, मंदिरों के काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, समाज का द्रव्य समाज के कार्यों में लग जाता है। और इस तरह से जो ही चातुर्मास स्थापित हुआ, स्वाध्याय का क्रम तो निरंतर चलता ही है, प्रारंभ हुआ
और बीच बीच में जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित हुए उनकी जानकारी भी इस अवसर पर आप सभी को मिलनी चाहिए। हालांकि आप सबको तो मिलती ही रहती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य क्या हैं शायद आप ये नहीं समझ पाते होंगे। ऐसा कार्यक्रम हुआ, वैसा कार्यक्रम हुआ, ये जानकारी तो आजकल मीडिया के माध्यम से आपको मिलती ही रहती है, लेकिन उसके उद्देश्य क्या हैं और मंथन हुआ है तो नवनीत क्या निकला है, इसको लोग कम पकड़ पाते हैं। और इसे ही पकड़ना, गुरुवर की जीवन यात्रा से जुड़ना सही सही मायनों में माना जाएगा। एक कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली कि राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ करके जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, बड़ी कठिनाइयां झेली, ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों के कुछ नाम याद भी हैं, कुछ नाम ओझल भी हो रहे होंगे। आचार्य श्री के चरणों में बैठकर के ऐसी संयोजना बनी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि क्यों ना हो आचार्य श्री के इस वर्ष को निमित्त बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो निकल गए, जो गए, उनके वंशज हैं, क्यों न उन्हें आमंत्रित किया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। सुझाव बहुत अच्छा लगा गुरुवर को। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जिनके पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, 2-3 पीढ़ियां निकलने के बाद उनके परिवारों को अब पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। बहुत सारे परिवार आपत्ति विपत्तियों में भी अपना समय बिता रहे हैं। बहुत सारे परिवार अपने भाग्योग से, अपने पुरुषार्थ से अच्छी जगहों पर पदस्थ भी हैं, कार्यरत भी हैं, उनकी पहचानें भी बनी हुई हैं। ऐसा करते हुए विशिष्ट महानुभावों को आमंत्रित किया गया और उनके परिवारीजन, वंशज खजुराहो में उपस्थित हुए। एक बहुत अच्छे समारोह में गुरुवर के समक्ष उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे संघ को देख करके, ऐसे क्षेत्र को देख करके, ऐसे वातावरण को देख करके प्राप्त होने वाले सम्मान से वो इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने अपने उद्बोधनों में कुछ ऐसे भाव प्रकट किए कि वाकई में पूर्वजों ने राष्ट्र के प्रति योगदान जो दिया वो तो दिया ही दिया, लेकिन इस तरीके से हम लोगों को कोई याद करेगा ये तो हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। सरकारी स्तर पर भी कुछ आयोजन हो जाते हैं, पर उनमें औपचारिकताएं भी दिख जाती हैं, कभी भावनात्मक संबंध भी दिखता है, लेकिन इतने बड़े संत के सानिध्य में, आचार्य संघ के सानिध्य में, इतने बड़े जन समुदाय के बीच यदि उन्हें सम्मानित किया जाए तो उन्हें बड़े गर्व और गौरव की बात मानी जाती है। यह कार्यक्रम भी ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर जो इस वर्ष की संयोजना को देख रहे थे, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हथकरघा सद्भावना सम्मेलन की चर्चा बहुत जोरों पर है। हथकरघा का अपना उपयोग है और इस वर्ष कुछ ऐसा प्रयोग किया गया कि सागर में केंद्रीय कारागार जो जेल है, जिला जेल है, उसमें कैदियों के लिए भी हस्तकरघा के कार्य को प्रशिक्षित कराया गया और कैदी भी जेल में रह करके अपना समय निकाल करके अपनी मेहनत से कपड़ा तैयार कर रहे हैं। प्रशासन का बड़ा सहयोग है। मध्य प्रदेश शासन ने भी इसकी बहुत बड़ी अनुशंसा की।
विभाग के अंतर्गत जो जिसके भी मंत्रालय रहे या मंत्रियों ने बड़ा सहकार किया, क्योंकि आचार्य श्री का भी आशीर्वाद मिल गया था। और ऐसा करके इस वर्ष संयोजना ये बनी कि कैदियों के द्वारा राखी बनवाई जाए, और सागर में ही पुलिस विभाग में पदस्थ रही बाल ब्रह्मचारिणी रेखा, जो अपने पोस्ट में डीएसपी की पोस्ट तक गई, और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उद्देश्य ऐसा कुछ था नहीं। और जब व्रत लिया है और आचार्य की छत्र छाया है, तो आचार्य की छत्र छाया से बड़ा पद और क्या होगा। तो उसने समाज सेवा करने के लिए, आचार्य श्री के निर्देशों का पालन करने के लिए उसने रिजाइन भी दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आज वह अपनी टीम के साथ में, उनकी टीम में नीलम बहन जी भी हैं, बाल ब्रह्मचारिणी है, डॉक्टर है बड़ी, और भी बहनें भी हैं। तो ये सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक टीम है, टीम वर्क है उनके पास में। तो उसके मन में भाव आया कि इस वर्ष कैदियों से राखियां बनवाई जाएं। बड़ी सुंदर सुंदर राखियां कैदियों ने बनाई, और उन राखियों के लिए उसने योजना बनाई कि सभी मुनि संघों में भेजाएं, और सद्भावना नाम से राखियों के लिए संघों में भेजी गई, और सभी संघों में एक एक राखी की समाज के बीच में बोली करा दी जाए, और जो उसका पैसा द्रव्य एकत्रित हो उसका सदुपयोग कैदियों के विकास में हथकरघा के रूप में उसका किया जाए, आदि आदि। योजना सफल हुई, सब तरफ से बढ़ चढ़ करके सहयोग मिला। इस नाम पर और ज़्यादा सहयोग मिला। हमारे यहाँ बागीदोरा में भी राखियाँ आई थीं, अच्छे से उसे भी संपन्न कराया। और ऐसा करते हुए जो भी द्रव्यदान संग्रहित हुआ, बागीदोरा की राखी तो लेने का सौभाग्य अपने बसंत भाई दोषी हैं, उनकी बहू श्रीमती वर्षा ने प्राप्त किया था। वर्षा ने अपने भावों से उस राखी को लिया, और द्रव्यदान तो सागर भेजना ही भेजना था, पहले से तय था। सभी संघों से बराबर सहयोग मिला। ऐसा करते हुए पुनः ये कार्यक्रम तैयार किया गया कि जहाँ जहाँ से बोलियों के द्वारा द्रव्यदान आया है और जिन महानुभावों ने इस कार्य की संयोजना में विशेष सहयोग दिया, उन्हें बुला करके भी सद्भावना सम्मेलन गुरुवर के चरणों में कराया जाए।